दोस्तों आज की वीडियो हमारे चैनल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल वीडियोस में से एक होने वाली है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड शेयर करने वाले हैं जो आपको एक वीक इंसान से एक पावरफुल इंसान, एक बॉय से एक मैन और एक गर्ल से एक मैच्योर वुमेन बनाएंगे। आज के बाद आपसे कोई फालतू नहीं बोलेगा और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको सीखने को मिलेगा वो ना सिर्फ आपको पावरफुल इंसान बनाएगा बल्कि साथ ही आपको क्लेवर, फियरलेस, अनस्टॉपेबल और अनडिफीटेड पर्सन बनाएगा। क्योंकि सारे एटीट्यूड दुनिया के हर उस इंसान में होते हैं जिसने आज तक अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव की है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने बढ़ते हैं फर्स्ट एटीट्यूड की तरफ, जो है बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है हमारे इमोशंस, और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा जिंदगी भर रोता रहेगा और एक वीक पर्सन की तरह, जहाँ लोग जैसा चाहेंगे उसे यूज करके चले जाएंगे। ये इमोशंस ही है जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने की ताकत भी दे सकता है और इंसान अपने इन्हीं इमोशंस से खुद को बर्बाद भी कर सकता है। क्योंकि जब भी ये इमोशंस इंसान के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं तो उस इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, इवन कि वो खुद भी नहीं। लेकिन हादी अहमद, अब ये पहले वाला जमाना नहीं रहा। आजकल के लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख गए हैं। दोस्तों ये झूठ है कि आजकल के मॉडर्न जमाने में लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, लेकिन जिस तरह लोग आज की डेट में इमोशनल हैं, दुनिया की तारीख में इस तरह वीक और इमोशन पहले कभी नहीं देखे। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग इमोशन नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने इमोशंस को फायदे के लिए यूज करना आता था, जो कि आज के इस मॉडर्न जमाने के लोगों को बिल्कुल नहीं आता, सिवाय गवर्नमेंट, बिजनेसेस और कंपनीज के, जो कि आज के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। फियर, एंगर, लव, लस्ट, हेट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल ही खो चुके हैं। और जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं, वो सिर्फ दूसरे लोगों के इस्तेमाल में आने वाली सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है, जिसे जो चाहेगा जैसा चाहेगा वैसे यूज करेगा। और याद रखना, आज की डेट में जहाँ लोगों की मेजॉरिटी अपने इमोशंस में आके वीक हो चुकी है, पावरफुल इंसान वही है जो अपने दिल पर पत्थर रखकर टफ डिसीजन लेना जानता है, जो अपने इमोशनल्स को कंट्रोल रख के वो करना जानता है जो सही है। ये बात हमेशा याद रखना, आपके इमोशंस आपके वेपन्स की तरह हैं, जिनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होना चाहिए, वरना अगर इन वेपन्स का कंट्रोल किसी और के हाथों में चला गया तो वो आपको आपके ही वेपन से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए इन वेपन्स का यूज करके अकेले लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गया तो उसके डर से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उस डर से मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशन सिर्फ एक एनर्जी हैं, जिन्हें अगर सही चैनलाइज किया जाए तो क्या जादू होगा ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। Always remember, use anger as a fuel to reach where you want to be. Decrease your trust circle। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि दुनिया भरोसे से चलती है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग दुनिया प्यार और दोस्ती से चलती है, लेकिन ये दुनिया ना ही प्यार से और ना ही दोस्ती और ना ही भरोसे से चलती है, बल्कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है। क्योंकि इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। अगर किसी के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला किस हद तक के गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, लोगों के ऊपर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बहुत बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जीतना मुश्किल हो, उससे चोट पहुँचाना भी इतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पर बराबर नजर रखता है और कभी भी किसी को अपने इतने ज्यादा करीब नहीं आने देता, और ना ही किसी को अपनी पर्सनल बातें बताता है, ना ही किसी को अपने कोई राज बताता है, क्योंकि सामने वाला उसको कभी नुकसान न पहुंचा दे। इस बात को हमेशा याद रखना। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। बी इंडिपेंडेंट। दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको पीछे से कोई इंसान सपोर्ट कर रहा होता है, या फिर उस साइकिल के साइड पर लगे हुए टायर सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक न एक दिन ऐसा वक्त जरूर आता है कि आपको साइड वाले दोनों टायर निकाल कर सिर्फ दो टायर पर साइकिल चलानी पड़ती है, जिसके बाद आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, जैसे चलाना चाहो, जिस स्पीड में चलाना चाहो उस स्पीड में चला सकते हो। इसके बाद आपके सारे फेयर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लाइफ में होता है। फियरलेस बनना है, पावरफुल बनना है, तो आपको पहले इंडिपेंडेंट बनना होगा। अपने पीछे की सपोर्ट को हटा के खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। इसी के भरोसे आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको
आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, लेकिन कभी भी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतरकर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। एक बुक है द वे ऑफ द सुपेरियर मैन, जिसमें एक लाइन है, लाइव एज इफ यू वेर डेड, यानी ऐसे जियो जैसे आपके फादर हो ही ना, आपके पीछे कोई ऐसी सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। आजमा के देख लो वरना। जब आप ये सोच लोगे तो आप अपनी लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ कर करोगे, क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं जिसके पीछे कई लोगों का सपोर्ट हो, जो किसी के हाथों से आया हो, बल्कि असली ताकतवर वो है जो इंसान खुद सेल्फ मेड हो, जिसके सपोर्ट से कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लेके आगे बढ़ता जा रहा है। बी रेज़िल्यूट इनफ टू शिफ्ट माउंटेन्स। दोस्तों, एवरेज और मीडियोकर लोग एक ढलान के ऊपर गिरती बॉल की तरह होते हैं, जहां हर पत्थर से, हर छोटी छोटी रुकावटों से टकराकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इन्हें अगर कोई ये कह दे कि तुम ये काम क्यों नहीं कर लेते, ये काम तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो अपना काम छोड़कर ये काम करने लग जाएंगे। और कोई जब दूसरा ये बोलेगा कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, ये फिर से इस काम को छोड़कर वो काम करने लग जाते हैं। इनकी गोल्स, इनके ड्रीम्स अपने डिसाइड किए हुए नहीं होते, बल्कि दूसरों के थोपे हुए होते हैं, जो जरा सी रुकावट और परेशानी के बाद आए दिन बदलते रहते हैं। और फिर ये लोग कोई आसान और इजी रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वही लोग कोई बहती नदी की पानी की तरह होते हैं। अगर उनके रास्ते में कोई पत्थर या रुकावट आ जाए तो ये लोग उसे चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। ये लोग ना ही अपनी मंजिल और ना ही रास्ता बदलते हैं, बल्कि जिस काम में घुस गए उसमें सबसे कॉम्पिटेंट ही बनना उनका ख्वाब होता है। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब ये सोच एक जिद में बदल जाती है तो उसके बाद वो होता है जो आम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद अपने आप को बेस्ट टीम बनाने के लिए हो, खुद जीतने के लिए हो, या फिर किसी को हराने के लिए हो, बहुत सारा पैसा कमाना हो, या फिर करियर के ऐसे मकाम में खड़ा होना हो जहाँ कोई आपको हिला ना सके। जब ऐसी जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटेलिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही आपको भूख दिखेगी, ना ही आपको प्यास, ना ही आराम, ना सुकून। जब तक आप वो अपनी जिद पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जब कोई इंसान अपनी चीजों पर इतना ज्यादा फोकस हो जाता है जिसे पाने के लिए वो अपनी किसी भी हद तक के तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और डेंजरस कोई नहीं है। किल योर फियर्स। दोस्तों, इस दुनिया के इनका हादसा जानना कि जिस इंसान को डराया जा सकता है उस इंसान को मारा भी जा सकता है। जिनमें कई सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज होती हैं, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीव ही यही होता है कि उनकी लाइफ में चीजें बस अपने आप ही हो रही हैं। उनका उनकी लाइफ के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। जो हो रहा है वो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। और ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी एक डर में गुजार देते हैं कि यार पता नहीं मेरा क्या होगा, न जाने और कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। बस इसी ख्याल के बाद वो अपनी सारी जिंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं। यूँ तो कुछ लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि कितने पावरफुल और क्या क्या कर सकते हैं, क्या ऑन करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन पावर की असली बात यही है, ये सही टाइम से बोलकर बताए नहीं जाती, उनके राइट टाइम पे अपने एक्शंस के थ्रू दिखाई जाती हैं। और यहाँ पावरफुल होने का ये नहीं कि इंसान दूसरे लोगों को बुली करे और अपने से कमजोर लोगों को टीज करे, नहीं, बल्कि पावरफुल वो होता है जो अपने सारे फियर्स को मार चुका हो, जो किसी से ना डरता हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस हो, ना ही जिसे हारने से डर लगता है, ना ही हर्ट होने से, और इवन कि जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। उससे ज्यादा पावरफुल और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे इंसान के लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जब आप अपने अंदर के सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज को निकाल फेंकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम उस वक्त पीक पर आ जाता है। और जब आप डरते हो कि मैं कामयाब हो भी पाऊंगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना छोड़ दो। जब ये सारे डर आपके दिमाग में चल रहे हो तो स्पोर्ट्स को हमेशा याद रखना, द ओनली टाइम अ मैन कैन बी ब्रेव इज व्हेन ही इज वेट। लास्ट इग्नोर द लीस्ट, बी मोर शार्प। दोस्तों, लाइफ एक गेम है जहाँ पावरफुल, शार्प, क्लेवर माइंड्स के लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल ही हारना नहीं चाहोगे, लेकिन बिना किसी स्ट्रेटजी और गोल्स के हारना तय है। चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, आपको टॉप पर शार्प और क्लेवर माइंड्स ही नजर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही ऐसे हुए थे, बल्कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो गलतियां करते गए, अपनी गलतियों से सीखते गए और खुद को इम्प्रूव करते गए और नॉलेज हासिल करते गए, वैसे वैसे वो इतने क्लेवर, शार्प और
पावरफुल इंसान बनते गए। आप स्कूल में सिर्फ पढ़ना सीखते हो, लेकिन आपकी जिंदगी की असल पढ़ाई फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है कि दुनिया के सभी सबसे पावरफुल और पर्सन की लिस्ट निकाल लो, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो हमेशा किसी न किसी तरह से नॉलेज हासिल करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को बखूबी समझते हैं। नॉलेज इज पावर। जिसे कुछ नहीं पता वो बोलते ज्यादा है, ये एक कमजोरी है, और जिन्हें बहुत कुछ पता है वो साइलेंट रहते हैं, ये ताकत है। अब अगर आप साइलेंस की असली ताकत जानना चाहते हो और कैसे साइलेंस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए ये सीखना चाहते हो, तो मैं इस कंटेंट पे रिसर्च करके ये वाली नई वीडियो डालूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ और मुझे बहुत सारी वीडियोस बनाने का मौका मिल सके।